बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 2 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.9 लेक्चर नंबर 26। 2.9 स्टार्ट करने से पहले एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, उसके कुछ टाइप्स हैं। उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो किस फार्मूले से होंगे। देखिए ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसी तरह माइनस के लिए ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपके पास दो फार्मूले यूज़ होंगे, एक ए माइनस बी के होल क्यूब और एक ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। सही, देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, ए की 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब आपके पास किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सही, ये दो फार्मूले आपके पास एक्सरसाइज 2.9 में यूज़ होंगे। जो क्वेश्चन आपको वहाँ पे गिवन होंगे आप क्या करेंगे, या तो प्लस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब से, या ए माइनस बी के होल क्यूब से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके टाइप्स याद रखेंगे कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और आप इसको फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे और कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। सही, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.9 की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए क्वेश्चन को देखते ही पता चलता है कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। देखिए ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर फार्मूला है ना, पूरा फार्मूला आपको गिवन है। तो ये आपको गिवन एक्सप्रेशन है, उसको हम ए की 3 ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से ओपन हुआ है, इसको क्लोज कर देंगे। पहले इसको बनाएंगे। देखिए ए की 3 प्लस बी की 3 यानी x की 3 प्लस y की 3। सही, तो अब देखिए 3a² बी, 3a आपके पास x है a² और b आपके पास y है a² b, b की जगह क्या है y है। फिर प्लस 3ab², a आपके पास x, देखिए a आपके पास x और b आपके पास y है। सही, अब देखो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर क्लोज करे तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे ए आपके पास x है, b आपके पास y है, इसके ऊपर मैंने क्यूब लिया, क्लोज कर दिया। देखो क्वेश्चन आपको ओपन फॉर्म में था, हमने ओपन फॉर्म में आपको गिवन था क्वेश्चन, उसको हमने क्या कर दिया, फार्मूले के बेस पे बनाया। उसके बाद हमने फार्मूले को यहाँ पे यूज़ किया और हमने कहा कि जब ये ओपन होता है तो ये इस फॉर्म में आता है, और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ए प्लस बी के होल क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पे ए हमारे पास x है और बी हमारे पास y है, तो इसके ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई की क्यूब जो है ये पावर 3 है, तो उसका मतलब है इसको 3 टाइम्स पे लिखे, तो मैंने इसको 3 टाइम्स पे लिख लिया। सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 64x के पावर 3 माइनस 144x स्क्वायर वाई प्लस 108xy स्क्वायर माइनस 27y क्यूब। अब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को देखें। 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, 27 इज 64 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो 64 को हमें किसी ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है जिसको हम 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 64 आ जाए, और 27 को हमें किसी ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है जिसको 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 27 आ जाए। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम x की पावर क्यूब है इसकी और इसकी पावर को जो कोफिशिएंट है इन दोनों की पावर सेम बनाना चाह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे y की पावर क्यूब है, तो हम इस क्यूब के बेस पे इस 27 को भी किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कि उसको 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें ताकि इनकी पावर सेम आ जाए, ताकि हम इसको a की 3 और b की 3 का फार्मूला बना सकें। सही है। अब देखिए 64 है तो 4 ऐसा एलिमेंट है, 4 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है, तो 4 के ऊपर हम 3 डाल देंगे। देखिए दोनों की पावर सेम आ गए। इस टर्म को हम नहीं छेड़ते और ना ही इस टर्म को छेड़ते हैं, क्योंकि ये दो टर्म जो है ना ये तैयार हमारे पास पड़े हुए हैं, इसको छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले को अपने लिए बनाते हैं। अब देखिए 3 ऐसा एलिमेंट है, 3 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 27 आता है, 3 3 ज़रा 9, 9 3 ज़रा 27। अब 3 के ऊपर हमने पावर क्यूब डाल दिया, y की पावर ऑलरेडी क्यूब है। अब देखो दोनों की पावर सेम है। अब जहाँ पे पावर सेम होते हैं 3 एलिमेंट की या 4 एलिमेंट की या 5 एलिमेंट की, हम होल के ऊपर क्यूब को डाल सकते हैं या 2 को डाल सकते हैं ना। पावर सेम हो तो हम होल एलिमेंट के ऊपर डाल सकते हैं चाहे वो कितने भी एलिमेंट हो। तो यहाँ पे 4x की पावर सेम थे तो हमने क्यूब होल के ऊपर डाल दिया, आपके पास बन गया a की 3। अब लास्ट वाले एलिमेंट 3 और y की पावर सेम है तो ये b की 3। देखिए a की 3 माइनस b की 3। अब देखो 3a² b
अब 4 4 0 16, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 144 आता है। एक्स स्क्वायर वाई, दोबारा से यही टर्म बन रहा है। फिर 3ab²। अब देखो बी स्क्वायर है ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगेन 108 बन जाएगा। अब देखो ये आपके पास a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a² प्लस 3ab² बन गया। तो हमारे पास जब a की 3 माइनस बी की 3a² प्लस 3ab² आता है तो वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a आपके पास 4x है और b आपके पास क्या है, 3y है। अब देखो मैंने इसके ऊपर क्यूब डाल दिया, ओपन फॉर्म में हमें गिवन था, हमने उसको क्लोज कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि इस टर्म को आप 3 टाइम्स पे लिखे, तो हमने इसको 3 टाइम्स पे लिख लिया। सही। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 125 a की पावर 3, 75a² b, 15ab² होगा। यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, आप डाल दे, b² होगा, ठीक है। फिर प्लस b की पावर 3 है। 125 ऐसा एलिमेंट है कि 5 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 125 आता है। हमें पावर सेम बनाने हैं और b के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर है। ये आपके बुक में मिस्टेक होगा और मैंने डाल दिया है, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को मैंने a² के फॉर्म में लिख दिया, ये a³ के फॉर्म में, सॉरी a³ प्लस b³ प्लस 3a²b। अब 5 5 0 25, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 75, a²b आ जाएगा। अब क्या है, 3ab² है। सही। 5 3 0 15। अब यहाँ पे देखिए इस b के ऊपर भी आप स्क्वायर डाल दें, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दें। और अगर क्वेश्चन में आपके बुक में मेंशन नहीं है तो बुक में भी मेंशन करें, इसके ऊपर स्क्वायर आता है, ठीक है। अब देखो ये a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो ये हमारे पास क्लोज होकर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे a आपके पास 5a है और b आपके पास b है, 5a और b है, तो इसके ऊपर हमने क्यूब डाल दिया, तो इसका मतलब है हम इसको 3 टाइम्स पे लिख लेंगे। सही, तो हमने इसको 3 टाइम्स पे लिख दिया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 27a की पावर 3, 189a² b, 441ab² प्लस 343b की पावर क्यूब। अब 27 तो हमें पता चल गया कि 27 में 3 ऐसा एलिमेंट है जिसको 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 27 आता है, तो 3 के ऊपर हम क्यूब डाल सकते हैं। इन दो टर्म्स को तो हम इसके साथ कुछ भी नहीं करते, ये एज इट इज़ रहेंगे। 343 इसको भी हमें किसी ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है जिसको हम 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 343 आ जाए। तो 7 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करते हैं 343 आता है। दोनों की पावर सेम हो गए। अब हम इसको देखिए, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab², फार्मूला बना दिया ना। अब ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे 3 आपके पास क्या है, 3a और b आपके पास क्या है, 7b सॉरी, तो उसके ऊपर क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स पे आप लिख लें। सही, 3a प्लस 7b को हमने 3 टाइम्स पे लिख दिया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। a³ माइनस 1/4a² b प्लस 1/6ab² माइनस b³ डिवाइडेड बाई 27। अब देखिए आपके पास एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं। सही है ना। अब यहाँ से a की 3 2, अब 8 हमें गिवन है, तो 8 को हमें किसी ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है कि इसको 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए। तो हमारे पास 2 है ना, 2 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 8 आता है, हमने इसको अपने लिए बना दिया। इसी तरह 27 है, तो 27 को भी हम 3 टाइम्स पे 3 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। बाकी इन टर्म्स को जो हमारे पास बीच में है उनको हम नहीं लेते। सही है, फर्स्ट और लास्ट के साथ हम काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर आपके पास क्यूब है, तो क्यूब को होल के ऊपर हम लगा सकते हैं। क्यूब को क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर हम लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे b और 3 के ऊपर क्यूब है, तो हम दोनों के ऊपर इसको लगा सकते हैं। अब देखिए ये a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² बन गया ना हमारे पास फार्मूला। देखिए ये वाला फार्मूला बन गया। इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे a आपके पास क्या है, a/2 है, माइनस और b क्या है, b/3 है। 3 टाइम्स पे आया हुआ है तो हम इसको 3 टाइम्स पे लिख रहे हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है। x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x³ है। देखिए फर्स्ट टर्म को भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, 3 के फॉर्म में है, लास्ट टर्म भी 3 के फॉर्म में है। 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें तब b बनाता है। सही है, तो देखिए a की 3 प्लस b की 3, सही, 3a², a आपके पास x है, b आपके पास 1/x है, फिर 3ab², देखिए 1/b के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया। अब देखो a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab², फार्मूला बन गया ना। इसको क्लोज करें, a आपके पास x है, b आपके पास 1/x है, इसके ऊपर क्यूब डाल दें और 3 टाइम्स पे इसको लिखें। सही। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 8a³ है प्लस 48a² b² है और 96ab² है।
और 64 b की पावर क्यूब है। अब 64 और 8 को हमें 3 के फॉर्म में बनाना है। अब 2 ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर 3 डाल दे तो हमारे पास क्या बनता है, 8 बनता है। और 64 ऐसा एलिमेंट है जो 4 के ऊपर 3 क्यूब ले ले, 4 क्यूब ले ले तो आपके पास 64 बनता है। इसको और इसको हमने क्यूब के फॉर्म में लेकर आए हैं। अब देखिए a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b, सही, और 3a b स्क्वायर, सही है ना, 3a स्क्वायर b है, सही, और 3ab स्क्वायर है। अब ये फार्मूला बन गया, a की 3 b की 3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये क्लोज होकर किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे a आपके पास क्या है, 2a है, और b आपके पास क्या है, 4b है। तो 2a प्लस 4b को हमने क्लोज कर दिया। ओपन फॉर्म में क्वेश्चन हमें गिवन था, हमने उसको क्लोज कर दिया, यानी क्यूब डाल दी। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 टाइम्स पे हम लिख लेते हैं। देखिए 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b और 2a प्लस 4b। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 8x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27x की पावर 3। यह आपका होमवर्क है। 2 को किस तरह से आप ऐसे एलिमेंट बनाओगे जिसके ऊपर आप 3 डाल दें, वो आपको समझ आ गई, क्वेश्चनों में मैं करवा चुकी हूँ। आप 2 के ऊपर 3 डाल देंगे। इसी तरह 27 का भी मैंने बता दिया कि 3 ऐसा एलिमेंट है जिसको 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 27 बनता है। तो ये a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। इसको a की 3 का बनाएं और इसको b की 3 बनाएं, फिर 3a स्क्वायर b, सही, और फिर 3ab स्क्वायर। तो फिर इसको क्लोज कर दें और फिर इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो आप उसको 3 टाइम्स पे लिख लें, सही है। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.9 के। ये आपके होमवर्क में जाएगा, आप उसको घर में सॉल्व कर लेंगे।